हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स है और चैप्टर है 1 एंड 2। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 1 और 2 से। तो चलिए जो है हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसा रहता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 और 2 से है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, और ये चार ऑप्शन है: अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। अब ये चार ऑप्शन से में कौन से ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक टाइप का फिजिकल इंटरेक्टिंग फोर्स है जो अकर करता है बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हो सकता है नेचर में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक्ट होता है बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो ये होते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है नेचर में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके जो है थर्ड सही ऑप्शन है, तो ये थर्ड सही हो जाएगा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। अब बताना है कि नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है प्रकृति में। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है टेंशन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन से अब बताना है कि फंडामेंटल फोर्स पहले क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल फोर्स जो होता है वो होता है कि चार ठे होते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए, वीक इंट्रैक्शन हो गए, है ना, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गए। तो ये चार होते हैं फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, अब यहीं पर टेंशन जो है, ठीक है, टेंशन एक टाइप का फोर्स है जो ट्रांसमिट होता है थ्रू रोप, स्ट्रिंग और वायर। ठीक है, जब हम इसको पुल करते हैं बाई फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। ठीक है, और टेंशन का SI यूनिट की अगर बात करें तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, चूँकि ये एक टाइप का फोर्स है तो इसका SI यूनिट न्यूटन होता है। और अगर इसी का यूनिट देखा जाए CGS में, तो CGS में इसका यूनिट होता है डाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फंडामेंटल फोर्स समझ में आ गया। फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, तो फंडामेंटल फोर्स आर द इंटरेक्शंस दैट डू नॉट अपियर टू बी रेड्यूसेबल टू मोर बेसिक इंटरेक्शन। ठीक है, और ये चार होते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, और ये टेंशन मैंने बताया, टेंशन एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, जो ट्रांसमिट होता है थ्रू ए रोप, स्ट्रिंग। तो ये चीज़, तो इसमें से पूछा है कि कौन नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्स। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फोर्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। अब पूछ रहा है कि कौन होता है। अभी जस्ट ऊपर पूछा था कि कौन नहीं है फंडामेंटल फोर्स, आपकी पूछा है कि कौन है। तो ग्रेविटेशन फोर्स मैंने भी जस्ट ऊपर बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल फोर्स है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो ऊपर मैंने बताया था टेंशन, ठीक है, तो टेंशन का मैंने आपको बताया था कि SI यूनिट इसका जो है न्यूटन होता है, और CGS यूनिट अगर देखा जाए तो डाइन होता है। और टेंशन जो है एक टाइप का फोर्स है। अगर इसका डायमेंशन देख लो, ठीक है, डायमेंशन भी अगर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, तो डायमेंशन टेंशन का जो होता है वो इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स के। ठीक है, तो यानी इसका बनेगा क्या, तो F = ma होता है। ठीक है, ma। अब यहाँ पर अगर निकाला जाए डायमेंशन फार्मूला, तो m का क्या होगा कि m1 और l 0 होगा और t 0 होगा। ठीक है,
और फिर इनटू ए के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ए के लिए निकलेगा कि m 0 होता है ना, l 1 होता है और t जो है -2 होता है। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं निकालने आता है तो उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो कि ये चीज़ हो गया। अब इसका जो है अंतिम जो है होगा इसका डायमेंशन फार्मूला, तो होगा m के पावर 1 होगा, l के पावर 1 होगा और t के पावर जो है -2 होगा। तो ये जो है इसका डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है, टेंशन का, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला भी एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया 4 क्वेश्चन नंबर के का रहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अब बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो क्या ऑप्शन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नन ऑफ दीज है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, तो इसके वजह से जो है इसमें गलत है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज। अब इसमें से कौन सा फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इसका श्योर है कि थर्ड होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका थर्ड सही है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। अब इसमें सही रिलेशन कौन सा है? तो यहाँ पर E=mc है और E=mc² है और E=2mc² है और E=mc²/4 है। तो देखो इसमें सही ऑप्शन जो है, सही रिलेशन जो है ऑप्शन सेकेंड है, इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, ठीक है। इसमें से यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो क्या यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है? हाँ, ये बात सही है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है यूनिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये भी सही है। यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, ठीक है। तो देखो यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कि यूनिट का कैरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो इट मस्ट बी इजली एक्सेसिबल, है ना, एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल। और सेकेंड पॉइंट है कि इट मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि इट मस्ट बी इनवेरिएंट। तो इसमें सभी चीज़ दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। ये तीनों जो है जो अभी मैंने आपको बताया वो सभी के सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट का, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 4 इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंडियन साइंटिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, जेसी बोस, एच एल भाभा, एम साहा या सर सीवी रमन। इसको जो है मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ठीक है।